अभिधम्म पीटक के अनुसार सम्यक कर्मांत मतलब सम्यक कर्म का एक अलग मतलब होता है। विशेषतः सम्यक कर्म जो संबंधित होता है वो तीन प्रकार से संबंधित होता है। पहला होता है क्रिया, दूसरा होती है चेतना और तीसरी जो सम्यक प्रकार की महत्वपूर्ण अवस्था है वो होती है विरति। क्रिया का मतलब होता है करना। क्रिया का मतलब होता है कि किसी कुशल कर्म को करने वाले पुद्गल की क्रिया को क्रिया कर्मांत कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काया वाचा और मन से कर्म करता है या कोई एक्ट करता है या एक्शन करता है उसको क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया कर्मांत कहते हैं। करियते ति कम्मं कम्ममेव कम्मन्त सम्मा कम्मन्त सम्मा कम्मन्त। अर्थात जो किया जाता है वह कर्म है, कर्म ही कर्मांत है तथा सम्यक कर्मांता को सम्यक कर्मंत कहते हैं। मतलब जो कुछ चीज हम करते हैं उस करने वाली हर प्रक्रिया में जहां कुशलता समाविष्ट होती है उसको हम कुशल कर्म मतलब सम्यक कर्मांत कहते हैं। इसके लिए जो चेतना लगती है जो सम्यक कर्मांत का दूसरा प्रकार है, मतलब चेतना से समाविष्ट या चेतना सम्मिलित जो कर्म किया जाता है, मतलब जैसे कि क्रिया कर्म जो है उसमें जो समुत्थापिका मतलब उसके साथ जुड़ी हुई जो चेतना जो है उसको चेतना कर्मांत कहते हैं। जैसे कि पाली में अभिधम्मत संघों में कहा है, सम्मा करियते एतायाति सम्मा कम्मा एव सम्मा कम्मन्ता। मतलब जिस चेतना से सम्यक कर्म किए जाते वो चेतना सम्यक कर्मांत है। मतलब चेतना भी सम्यक कर्मांत है। चेतना जिस प्रकार से निर्मित होती है, जिस प्रकार से चेतना की अवस्था हमारे मन से एक प्रकार से प्रस्फुटित होती है, वो चेतना की अवस्था अगर सही ढंग से जा रही है तो उसको सम्यक कर्मांत कहते हैं। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण इस सम्यक कर्मांत में जो तीसरी जो बात कही है वो है विरति कम्मंत। मतलब विरति सम्यक कम्मंत। इसका मतलब होता है जैसे कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्का पदम समादियामि। इस प्रकार के जो शील है, इन शिक्षा पदों को ग्रहण करने वाले पुद्गल का अथवा इन शिक्षा पदों का अधिष्ठान करने वाले पुद्गल का अथवा काय दुश्चरित के उपस्थित आलम्बन के संबंधी व्यतिक्रम न करने वाले पुद्गल का चित्त जब काय दुश्चरित आदि पाप कर्मों से विरति होता है या प्रवृत्त होता है तो उसका ये विरत होना विरति नाम एक सम्यक कर्मांत है। मतलब कोई भी कर्म करते समय जब हमारे मन में जो हमने शिक्षा पद को ग्रहण किया है, जिसमें पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, कामे सुमिच्चचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इस प्रकार की शिक्षा पदों को जिन्होंने ग्रहण किया है और जब भी एक प्रकार से संधि उपलब्ध हो जाती है और तब हम किसी भी प्रकार का कर्म करते समय हमें वो कर्म से विरति का भाव प्रयुक्त होता है। जैसे कि जब हम किसी की हिंसा कर रहे हैं और हिंसा करते समय तत्क्षण मन में यह भाव प्रकट होता है कि हमने पाणातिपाता मतलब किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा को ग्रहण किया है या शिक्षा पद को ग्रहण किया है,
तभी उस मन की दशा में जो चित्त अवस्था उत्पन्न होती है उसको विरति सम्यक कर्मांत कहते हैं। ये विरति सम्यक कर्मांत हर शील के बारे में महत्वपूर्ण है। मतलब काय दुच्चरित, काया से दुच्चरित प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करना। अपने काया में दुच्चरित कर्म करने का भाव उत्पन्न होते ही उससे विरति लेना, उससे अलग हो जाना, ये विरति सम्यक कर्मांत है। ये सम्यक कर्मांत हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इन सम्यक कर्मांत से ही हमें असल में बौद्ध धम्म की शिक्षा पदों को ग्रहण करके धम्म उपासक बनते हैं। इसलिए इन शिक्षा पदों में जो विरति का भाव है, वो विरति का भाव हमारी कोई भी क्रिया और चेतना से ही उतना ही जुड़ा है। इसलिए क्रिया कर्म या चेतना कर्म या विरति कर्म, इन तीनों कर्मों में जो कुशलता निर्मित होती है या काय दुच्चरित कर्मों से हमें छुटकारा मिलने की एक अवस्था प्रकट हो जाती है, उस अवस्था को हम सम्यक कर्मांत कह सकते हैं। सम्यक कर्मांत उस समय विरति कहलाता है जब पाणातिपाता और काय दुच्चरित करने के क्षण उपस्थित हो और उसी समय कोई पुद्गल काय दुच्चरित से विरत होता है। मतलब ये तीनों चीजें जो है वो साथ में निर्मित होती है, तभी हमारे शरीर से या वाणी से या हमारे मन से किसी भी प्रकार का दुच्चरित कर्म नहीं होता, तो सत्कर्म होता है। इसलिए सम्यक कर्मांत मतलब सत्कर्म करने का कर्मांत एक प्रकार का कर्म जो है, जो हमारे मन को सुव्यवस्थित करता है, सदाचारण और शील की शिक्षा को अधिक दृढ़ करता है। इसलिए इसको ठीक से जानना है और ठीक से जानने के बाद ही इसका अनुसरण करना है, इसका पालन करना है और इस शीलों की हमारे जीवन में वृद्धि करनी है। मतलब सम्यक कर्मांत की हमारे जीवन में वृद्धि करनी है। तो इसे ठीक से समझे, साथ ही साथ चेतना से भी समझे और क्रिया से भी समझे, और तभी विरति का भाव जो है वो अपने आप में एक प्रकार की अभिव्यक्ति बन जाती है। धन्यवाद।